प्रतिशत का मतलब है अपॉन 100, और इस 100 के कंटेक्स्ट में सभी बातें हमारी निहित है। कुछ बातें थ्योरेटिकल, कॉन्सेप्चुअल या फिर वर्ड प्रॉब्लम्स में जो हमने एंट्री ली थी, उसमें हम एक खास तरह के पैटर्न पर बात कर रहे थे, और वो ये पैटर्न था कि आपको कोई भी एक स्टार्टिंग डेटा दिया जाता है, स्टार्टिंग आंकड़ा, कुछ भी 1500, 1800, 2, 20,000, 27,000, कुछ भी, अगर उसमें प्रतिशतता में कुछ बदलाव होता है, बदलाव प्लस में भी हो सकता है और माइनस में भी, तो आप लिख देना 100 में प्लस या माइनस करके अपॉन ए। फिर उसी पे अगर वापस बदलाव हो, यहां से यहां तक जो बदलाव होना था हो गया, इस पे वापस कोई बदलाव हो, तो फिर से उस बदलाव को, चेंज को आप लिखेंगे 100 प्लस माइनस बी अपॉन 100। जितनी बार हो चल लेना, बराबर आप पहुंच जाएंगे एंड पॉइंट पे, और इस एंड पॉइंट का नाम होगा चेंज डेटा। आंकड़ा जो पहले था वो अब परिवर्तित अवस्था में रहेगा। ये ट्रिक नहीं, वास्तव में कहो तो महा ट्रिक है। मतलब एक जगह ये अगर आप समझ गए यहां पे कॉन्सेप्ट को, तो इसको कई जगह हम अप्लाई कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल, जैसे अगर आपसे कहा जाए एक संख्या 15,000, पहले इसमें 20% वृद्धि कर दीजिए, डायरेक्ट क्या लिखोगे 120 अपॉन 100, और फिर कहा इसमें 10% कमी कर दीजिए 90 अपॉन 100, और फिर पूछा जाता है बताइए अब संख्या क्या हो जाएगी, मतलब ये 15,000 कितना हो जाएगा। चेक कर लेते हैं, 4 जीरो से 4 जीरो क्या हो गए, कैंसिल। कैलकुलेशन की जहां तक बात है, हो सकता है आपके हाथ अलग अलग तरह के चले, पर 15 इंटू 12 होता है 180, और 180 को गुणा करें 90 से, तो 18 इंटू 9 162 होता है, 2 जीरो लगा दें, ये आ गया कितना 16,200। जो संख्या अभी 15,000 थी वो 20% और 10%, 20% वृद्धि और 10% कमी, क्रमिक, क्रमिक का मतलब कॉन्जिक्यूटिव, पहले तो बढ़ा और फिर घटा, तो 20% वृद्धि और 10% कमी के बाद वो संख्या बन चुकी है, कितनी बन चुकी है 16,200। एक क्वेश्चन केवल बातों ही बातों में ओढ़ लेते हैं। अगर आपको कहा जाए किसी संख्या में, किसी संख्या का मतलब कुछ भी हो सकता है, 20% वृद्धि और 10% कमी कर देने से, अब क्वेश्चन बदल रहा है, 20% वृद्धि और 10% कमी कर देने से मुझे 16,200 प्राप्त होता है। कितना प्राप्त होता है 16,200, तो वो संख्या ज्ञात करें। क्वेश्चन जस्ट उल्टा ही तो हुआ है, पहले क्या बोला था ना, 15,000 में 20% बढ़ाओ फिर 10% घटा दो, कितना प्राप्त हुआ 16,200। अब मैं कह रहा हूं किसी संख्या में क्या लिखूंगा, स्टार्ट एक्स में 20% वृद्धि और 10% कमी कर दो, कर दी। ऐसा करने से एग्जामिनर कह रहा है मुझे प्राप्त होता है, प्राप्त होता है का मतलब क्या होता है, इज इक्वल टू, बराबर, आवाज आ रही है, कितना प्राप्त होता है 16,200। बताइए वह संख्या क्या है। वैसे तो आपको याद है वो संख्या क्या थी 15,000, पर अब तरीके से ज्ञात कर लेते हैं। एक्स का मान चाहिए, ये 100 इंटू 100 कहां जाएंगे ऊपर, और 120 इंटू 90 नीचे। सॉल्व करें तो एक्स बराबर 16,200 इंटू 100 इंटू 100 अपॉन, नीचे आ जाएगा 120 इंटू 90। जो जो भी कैंसिल हो रहे हैं कर दें, 12 सॉरी 0 से 0 कैंसिल, और चेक कर लें कहीं कुछ भाग वाग जा रहा हो, जैसे 12 से ही चेक कर लें या 9 से चेक कर लें, 9 एकम 9, 7 2 9 अठानी 72, बिल्कुल पूरा पूरा गया। उसके बाद फिर 6 से कटराइए 3 बार, 6 से कितनी बार 2 बार, 2 से कैंसिल हुआ 50 बार, 50 इंटू 3 150, और 150 इंटू 100 का मतलब उत्तर सब कैंसिल होने के बाद फाइनल आंसर क्या आया 15,000। और वास्तव में वो संख्या क्या थी, अभी देखा था क्या थी 15,000।
ये जो दो बातें मैंने आपको कही हैं वो एग्जैक्टली दो क्वेश्चन थे, और ये दो क्वेश्चन पूरा एक चैप्टर है आपका संख्या ज्ञान, नंबर सिस्टम। और नंबर सिस्टम में भी स्पेसिफिक, विशेष तौर से प्रतिशत पर आधारित। और कोई भी एग्जाम ले लो आप, आपको कोई कहेगा नहीं कि हम आपको नंबर सिस्टम देंगे। कई बार होता है ना, ये तो मेरे सिलेबस में ही नहीं था। भाई नंबर तो आपके सिलेबस में ही है, और प्रतिशत की बात रोज होती है। मतलब ऐसा प्रश्न अगर आ जाए तो हम दुखी भी नहीं हो सकते कि ये आउट ऑफ सिलेबस है। अब क्वेश्चन जो मैंने बोले, जिसके सॉल्यूशन अभी आपने देखे, वो क्या थे? एक संख्या, वन नंबर 15,000 में क्रमशः, रेस्पेक्टिवली, ये शब्द बहुत जरूरी है क्योंकि आगे से आगे चलेगा, 20% वृद्धि व 10% कमी कर देने से क्या प्राप्त होगा? मतलब क्या संख्या प्राप्त होगी? और एक क्वेश्चन और जो अभी अभी मैंने आपसे डिस्कस किया है, उसको लैंग्वेज में कैसे देख पाएंगे? इस बार संख्या दी नहीं है, आपसे कहा जा रहा है किसी संख्या में क्रमशः 20% वृद्धि व 10% कमी करने से 16,200 प्राप्त होता है। ये लैंग्वेज अब समझ में आनी चाहिए। प्राप्त होता है का मतलब बराबर, यह हमें लिखना होगा। संख्या क्या है? व्हाट इज द नंबर? फाइंड आउट। What will be that number?